बोलो देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का पंचम स्कंध चल रहा है और 28 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 29वें अध्याय से अथ 29 अध्याय रक्त बीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्तबीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उन कमल नयनी देवी पर शक्ति अर्थात बर्छी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्तबीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्तबीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थी वहाँ वहाँ उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदनंतर इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिसके उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोन्मत्त थे। ब्रह्माणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंगी ने अपने नखों के प्रहारों से उस महान असुर को बींध डाला। देवी बाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कौमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्तबीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहारों से चोट पहुँचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बींध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त के भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्तबीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्तबीजों से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्तबीजों को प्रहार करते हुए देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशालकाय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार वे नष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका हैं और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है। यह तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चौमुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकलते रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करते हुए इच्छानुसार युद्धभूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मुश्लों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।
जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रतापूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहाँ से चली जाएंगी। भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चौमुंडा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड्ग तथा मुसल से उस दैत्य को मारने लगी और कृशोदी चौमुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्तबीज भी कुपित होकर गदा के प्रहारों से चौमुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रहीं और उसका भक्षण करती रहीं। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्तबीज थे उन्हें भी चौमुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गईं और उन सबको खा गईं। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्तबीजों का भक्षण कर लिया तब जो वास्तविक रक्तबीज था उसे भी मारकर उन्होंने खड्ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्तबीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे वे भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास जा पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ था, वे शस्त्रविहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्तबीज को मार डाला और चौमुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानव वीर थे उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। हे महाराज, यह देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर उरग पन्नग यक्ष राक्षस इन सभी से सर्वथा अजेय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्तबीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असह्य थी और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई हैं तब कहना ही क्या। असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित है वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्तबीज भी मार डाला गया, देवी चौमुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। हे नृप, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चौमुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना श्रेष्ठकर है अथवा उसकी दासता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह साधारण स्त्री नहीं है, यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और यह माया रूपणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्यत वह कांपते हुए ओठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं। रक्तबीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं। काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है, जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता है। तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है। हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार ना सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही हम लोग पहुँचा दो। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ यह एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस मानिनी को अवश्य ही ले आऊँगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहाँ जाकर विजयश्री अवश्य ही प्राप्त करूँगा। व्यास जी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर स्वयं अनेक विध आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदी जन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां पंचम स्कंधे देव्या सह युद्ध करणाय निशुंभ प्रयाणम नाम एकोनत्रिंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।